पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? वो अगर आपको आपकी टीवी एक मिनट, आपका चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे आपके चैनल से किसी है ना सर, वो भारत में है, किसी को परेशान, हिंदू राष्ट्र। आप हमारा जवाब दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। बहुत से प्लेटफॉर्म पर तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री जी। पहले से ही था, घोषणा की जरूरत है। कौन कहता? हिंदुस्तान है ये, हाँ हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है, ये हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ पता लगा ले। बागेश्वर धाम। आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा पता लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों के पास वो पता होते हैं जो किसी के पास पता नहीं होता, तो पता लगा लीजिए। आप पत्रकार हो और आपको आपकी नौकरी भी यही है, ड्यूटी भी यही है, तो बताइए योर ड्यूटी, आप ड्यूटी पूरी करिए। अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता नहीं, क्या वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले, पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो। अब ज्यादा लोग आने लगे, पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता था, ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते थे। लेकिन दो फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं, देना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है, सनातन के पक्षधर। कंट्रोवर्शियल कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवा ये हिंद हो सकता, भगवा ये हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवा ये हिंद अद्भुत बात है, आप भी अद्भुत बात है, पता नहीं। भगवा हिंद जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है ही सर। हाँ, तो भगवा ये हिंद भी कंट्रोवर्शियल हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करनी है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी है, शिष्य हैं, और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं, उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? कौन लगा रहा है आप पे लगाम? आप लोग जो बोल रहे हैं, आपने कहा ना कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो वो तो सनातनी भी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो हमें देखो, सीधी बात बोले, केवल इस्लाम या हमारा मुसलमान किसी थोड़ी भी है। पंथ से विद्रोह नहीं है, नहीं है। हमारा विद्रोह सनातन विरोधियों से है। अब वो कोई भी हो, आप होंगे तो हम आपकी खिंचाई करेंगे, कोई और होगा तो उसकी खिंचाई करेंगे, और जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा ले। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात होगी ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के ये इंटरव्यू के कुछ हिस्से हैं जो अभी मैं आपको दिखा रही हूं। ये पूरा इंटरव्यू शाम 7 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर देखिएगा। इस बीच जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, और मुझे लगता है एक बार फिर से जरा पीटीआई के नेता इफ्तिखार चौधरी साहब के पास हम लिए चलते हैं दर्शकों को, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, ये तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान नाम का जो प्रयोग आप लोगों ने किया वो एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है सर। ऐसे में अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए सर, तो फिर गलती मानने में क्या हर्ज? सुधार लीजिए गलती। देखें, अगर आप पाकिस्तान को माशी मामलात को देखकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद ही खतरनाक था,
तो मैं ये समझता हूँ कि आप भी बाबा जी की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो रूबिका को बता रहे हैं कि चले जाएं पाकिस्तान, अगर कोई नहीं मानते इस्लाम को, जो मानते हैं वो इधर चले जाएं। इस तरह ना काम कीजिएगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे सर। आप उनके बयान को अपनी ढाल मत बनाइए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा तो कह रहे हैं अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान में मिल जाएगा। और मैंने आपसे सवाल उसको लेकर पूछा कि एक्सपेरिमेंट गलत हो गया पाकिस्तान वाला प्रयोग, तो फिर सुधारने में क्या हर्ज है? नहीं, कोई गलत नहीं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टू नेशन थ्योरी के ऊपर कायम है। और चौधरी रहमत अली ने 1915 में ही कह दिया था कि इन लोगों के साथ नहीं हमारा गुजारा, जो हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की बात करते हैं। और तो और आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक और हिंदू कमर्शियल बैंक तक बन गए थे, तो आपके साथ तो रहना ही ऐसा है कि आपके लिए आप लोगों ने बर्तन अलग से कर दिए थे। कुदरतुल्लाह शहाब जो है वो इंडियन सिविल सर्विस के मुलाजिम थे, तो वो एक दफा उन्होंने खाना खाया और 1 साल बाद उनकी दावत हुई, तो वही बर्तन उनके सामने रखे गए। तो पूछा गया कि ये क्या है, तो वो कहने लगे कि हम मुसलमानों के लिए अलग से बर्तन रखते हैं। नहीं, अगर आप इफ्तिकार चौधरी साहब, मुझे लगता है जनरल सिन्हा का मैं रुख करूंगी सर यहाँ पर। ये इफ्तिकार चौधरी साहब जिस तरीके की बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, बर्तन अलग कर दिए थे जी, पानी का गिलास, चाय का कप अलग कर दिया था। सर हम तो 1947 के बाद से आज तक संविधान के अनुरूप चलकर अपने भेदभाव मिटाकर एकजुट होकर सर इस वक्त विश्व गुरु बनते हुए दुनिया में नजर आ रहे हैं। और आप लोग देख लीजिए सर, आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सर जो मुल्क बनाया, वो देख लीजिए किस तरीके से फिरकों में बटा हुआ है। जनरल सिन्हा, देखिए रोमाना, जो इफ्तिकार चौधरी साहब बात कर रहे हैं और आप जो कर रही हैं, कह रही हैं कि द एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया, ये कह रहे हैं बार बार टू नेशन थ्योरी। ये बताइए, यदि टू नेशन थ्योरी रहा, कैसे बांग्लादेश हो गया? वो थ्री नेशन थ्योरी आ गया क्या? वो भी तो अलग हो गया, टू नेशन कहां रहा? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये देखिए, ये पॉसिबिलिटीज जो हैं, ये जियोपॉलिटिकल डोमेन में होती है। और आपका बहुत बड़ा, सबसे बड़े जो इसके नेता मैं मानता रहा हूं, खान अब्दुल गफार खान, उनको हम फ्रंटियर गांधी कहते थे। और गांधी का क्या कहना था, और जिन्ना की बात जो कह रहे हैं आप, जो टू नेशन थ्योरी की थ्योरी लेकर आए थे, तो फ्रंटियर गांधी कहते थे कि हम तो मानते ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं, सब कॉन्टिनेंट का। हो सकता है जो बाबा जी बोल रहे हैं, उनके बात में वो चीज जो एक होता है, परफेक्टता नहीं दिखती हो, वो घुस जाते हैं कहीं कहीं। सनातन वो कहते हैं अपने धर्म को मानो, वो कहते हैं हमारे भी अनुयायी हैं। बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम की इस्लाम, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन अब्दुल जब्बार साहब। जब्बार साहब, आवाज मिल रही है? देखिए, मेरा ख्याल है अपना रोमाना, जो काम आपका इस वक्त पीसीआर कर रहा है, मुझे 22 साल हो गए करते हुए। ये शो थोड़ी कंडक्ट कर रहे हैं आप, क्या हो गया आप लोगों को? मुझे आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए, हाँ जी, सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। वही सवाल है सर, एक्सपेरिमेंट फेल पाकिस्तान का, टू नेशन थियरी से थ्री नेशन बन गए, जिस बात का जिक्र जनरल सिन्हा कर रहे थे। तो फिर क्यों ना इस पॉसिबिलिटी को तलाशा जाए कि साहब दोबारा से पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए, अखंड भारत। ये शास्त्री, ये जो शास्त्री जी का इंटरव्यू, आप विस्फोट जो इंटरव्यू आप प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त, और रात को आप शाम 7 बजे दिखाएंगे, अभी भी पूरा आप दिखा रहे हैं आज तक। शास्त्री साहब ने 2 बातें की। शास्त्री साहब एक तो कह रहे हैं कि हम जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, इसको हम जो है ना धर्म राष्ट्र बना देंगे और हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हम इसको अखंड भारत बनाएंगे। देखें, पहले वाले हिस्से पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद फैसला किया था कि जी कि आपका देश जो है वो एक सेकुलर देश होगा। अब आप फैसला कर रहे हैं जी कि आपका देश एक कट्टरपंथी के साथ एक जो है वो हिंदू देश होगा। आप उसको हिंदू देश बनाइए, आप उसको जो मर्जी जैसा भी देश बनाइए, वो आपका राइट है। आप अपना संविधान उठाइए, बदलिए, चेंज किए और बना लीजिए। दूसरी बात यह कि आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, उस पर मैं जो चर्चा करना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग, आपके यहाँ पैनलिस्ट और शास्त्री साहब भी, ये पाकिस्तान को
इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सुना है। ये आप लोग पाकिस्तान को ना देखा है, ना जानते हैं और ना पाकिस्तानियों को जानते हैं। आपने पाकिस्तान को सिर्फ बॉलीवुड के लेंस से देखा है। आपके पास, आपके लिए पाकिस्तान की जानकारी सिर्फ जो वो है जो वहां बैठ के जो क्या बात कर रहे हैं जब्बार साहब? मुझे लगता है जनरल सिवाज बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान को 1965, 71 और करगिल के दौरान देखा है सर, बहुत करीब से देखा है सर। और ऐसा देखा है सर कि आपके जो रहनुमाए प्रधानमंत्री हैं वो तक बताते हैं कि साहब इस हाल में छोड़ा है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उभर नहीं पाया। क्या बात कर रहे हैं सर? आप कहानियों और फसानों से बाहर निकलिए सर, बॉलीवुड से आप बाहर निकलिए। आपने शायद हिंदुस्तान को सिर्फ बॉलीवुड ही समझा है सर। जनरल सिवाज, ये किसने कहा? ये किसने कहा? देखो रुमाना, मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखो सच्चाई ये है कि रुमाना क्या ना जी सिवाज सर प्लीज आइए, सिवाज सर प्लीज आइए। रुमाना, ये सच्चाई है कि दिल किया, फिल्म बनाई, पिक्चर बनाई, 65 की लड़ाई हुई, 71 में हुआ। 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और उस हिस्से होने का मतलब यही था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उसने जो एट्रोसिटी की थी ईस्ट पाकिस्तान पे, मुसलमान होने के साथ साथ भी उन्होंने किया। कितने रेप, कितने लोगों में जेनोसाइड हुआ। अभी भारत की जब बात करते हो, भारत एक सेकुलर स्टेट है, वो सेकुलर रहेगा। इसके अंदर धर्म के ऊपर कोई भी बंटवारा नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। बिल्कुल सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सर्वोपरि। और सवाल जो हम लेकर आए हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस दुर्गति को झेल रहा है, उसके बाद ये तो पूछना लाजमी है ना कि साहब वो प्रयोग पाकिस्तान बनाने का फेल हो गया है, तो फिर क्यों ना अब अखंड भारत की बात आगे बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाम 7 बजे एबीपी न्यूज पर बागेश्वर धाम वाले बाबा का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू देखिएगा जरूर। Here's the thing that always strikes me about India. Indian society is much more forward-looking than the Indian state. If you were to ask yourself, where does Indian society want to be, right? It seems to me Indian society, Indian business, the average Indian person, they're all, their hearts and their heads are in that place. Ideas of India, co-powered by Dr. Ortho, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया निर्माण का रियल हीरो। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। Driven by Maruti Suzuki. Technology partner, create today, enrich tomorrow, Panasonic. Gold partner, Senco Gold and Diamonds, design of India for you. Knowledge partner, Sharda University. The world is here at Sharda University. Accredited A+ by NAC. अंबा शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति SDTMT। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। काम का दबाव रहेगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, काम से जुड़े हुए जो है, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं या फिर वो ख़राब हो सकता है। वाहन चलाते हैं, गाड़ी है आपके पास, बाइक या फिर कार चलाते हैं तो बहुत ही सावधान रहना है। और ख़ास तौर पे शाम के समय ये टाइम बचा लीजिएगा तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। बाकी इस राशि की महिलाएं जो हैं आज बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली हैं, यानी हेवी खरीदारी आज आप करने वाली हैं, तो थोड़ा सा वहां ध्यान रखिएगा, नहीं तो पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बात करें सेहत की तो आज के दिन कुछ लोगों को बॉडी के लेफ्ट साइड में दिक्कत आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी बदलाव नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके लिए महा उपाय क्या है, तो दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जरूर आप जाप करें सुबह सुबह। आपके लिए लकी कलर येलो है। लकी नंबर की बात करूं तो है 2 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अंबा शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति SDTMT।
एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त की हो मजबूरी, लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा शो भारत की बात अब आप अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टक। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, और आपकी सेहत का ध्यान रखे लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की मौत को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। इलाके के एसडीएम हटा दिए गए हैं, लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। सरकार ने कहा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। रात भर इस मामले में काफी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से